क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही? थोड़ा सा मैसेज कीजिए आप लोग, तो आगे स्टार्ट किया जाए। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा सा मैसेज करिए, फिर स्टार्ट किया जाए इसको। अभी तक आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है बताइए पहले पे, क्योंकि हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। थोड़ा सा कंफर्म करें तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, पूजा बहन ने बोल दिया फाइनल है। चलिए, पहली बात तो निराश बिल्कुल मत होइएगा। जिस जिस हिसाब से आप लोग की प्रिपरेशन चल रही थी, उसी हिसाब से करते रहिएगा, ब्रेक मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि ब्रेक करेंगे तो फिर मन इधर से उधर भागेगा, तो उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो बिल्कुल भी आप लोग लापरवाही मत करिएगा, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पुरुषों में पाए जाने वाले सेक्स हार्मोन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए। पुरुषों में पाए जाने वाले कौन से हैं? हाँ, पूजा बहन और तेज़ी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखो, इसको दो चीज़ में ले सकते हैं आप लोग। या तो पॉजिटिव में ले सकते हैं, पॉजिटिव में लेके और तैयारी कर सकते हैं, या नेगेटिव में लेके आप लोग कोसना शुरू कर दें कि ये हुआ वो हुआ, और आप लोग का टाइम बर्बाद। तो ऑप्शन आपके पास है, मेरा केवल समझाने का मकसद है। या तो पॉजिटिव में जाएंगे या तो नेगेटिव में जाएंगे। नेगेटिव में जाएंगे आपको लॉस है, पॉजिटिव में जाइए कि और तैयारी का मौका मिलेगा आप लोग को, ठीक है? चलिए, स्टार्ट करते हैं। और पहले का जो उत्तर होगा आपका आपका सी ऑप्शन सही है। एंड्रोजेंस होगा, ठीक है? एंड्रोजेंस होगा सही इसका। क्वेश्चन नंबर दो, दो लिखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा मेरे को। दो लिख के फिर उत्तर दीजिएगा क्या है। पूजा जी, दो लिख के फिर उत्तर दीजिए। दो। लैंगरहंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी, या किडनी कॉर्टेक्स, स्प्लीन, या एंड्रोक्लाइन पैनक्रियाज में, पेंसरीज में, बताइए क्या होगा इसका। दो का ए, दो का डी, दो का डी होगा, ठीक है? डी ऑप्शन सही है। इसको बोलते हैं एंड्रोक्राइन पेंसरियस, ठीक है? अंतःस्रावी अग्नाशय। तो दो का डी सही है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर तीन चलते हैं। साफ दिखाई दे रहा है ना? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, या किसके नियंत्रण में होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, या किसके नियंत्रण में होती है? क्वेश्चन ये है। चलिए, इसका जो उत्तर होगा तीन का हाइपोथैलेमस। बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहें, ठीक है? लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर चार, बाकी जितना मेरे से हो जाएगा आप लोगों का हेल्प मैं करने को तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर चार ही है। वयस्क महिलाओं में वयस्क महिलाओं में ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर चार पे हैं हम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया।
ए ऑप्शन सही है इसका। आप लोगों ने क्या दिया है? 4C 3C नहीं, 4 का ए देखिएगा, ए। ठीक है, प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन में मदद करता है। ठीक है, कॉज ऑफ यूट्रिन कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रेग्नेंसी। ठीक है, इसको देखिएगा, ए को देखिएगा, ए ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, महाधमनी की पहली शाखा कौन सी है? बाया सर्विनल धमनी, ब्रियोसेफिकल धमनी, कोरोनरी धमनी या बाया कॉमन कैटरेक्ट धमनी? केवल शब्दों का हेर फेर है और कुछ नहीं है, शब्दों का हेर फेर है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं हम लोग। अभी तक उत्तर नहीं आया आप लोगों किसी का। मानव महाधमनी की पहली शाखा कौन सी है, ये पूछ रहे हैं। मानव महाधमनी की पहली शाखा कौन सी है, ये पूछ रहे हैं। केवल शब्दों का हेर फेर है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, शब्दों का हेर फेर बस। सी, ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसमें, कोरोनरी धमनी। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ ह्यूमन अरोटा पूछ रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ ह्यूमन अरोटा? ठीक है, इसका उत्तर होगा कोरोनरी धमनी। ठीक, आर्टरी। सबसे कम रक्तचाप कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द लीस्ट ब्लड प्रेशर फाउंड? लीस्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, लीस्ट। आप थोड़ा डेप्थ में चलेंगे क्योंकि टाइम है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कम रक्तचाप कहाँ पाया जाता है, लीस्ट पूछ रहे हैं। छः नंबर पे है, 6 लिख के उत्तर दीजिएगा। 6B। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। डी, वेना कौवा। वेना, आज बहुत लोग गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डेप्थ में लिया था क्योंकि टाइम है अपने पास कवर करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको चेक करिएगा एक बार। किसी व्यक्ति का ए रक्त समूह का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति का ए रक्त समूह का अर्थ क्या है? 7वां का। आरबीसी में ए एंटीजन, प्लाज्मा में ए एंटीजन, आरबीसी में बी एंटीजन, प्लाज्मा में सी एंटीजन। केवल शब्दों का हेर फेर है और बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ठीक है, ए पूछ रहा है, ए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ए पूछ रहा है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, सभी लोग क्वेश्चन फिर से पढ़िए। किसी व्यक्ति में ए रक्त समूह है, अर्थ क्या है? सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आरबीसी में ए एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, हाँ, विच इज द थिकनेस लेयर ऑफ हार्ट पूछ रहे हैं। हिंदी में देखेंगे तो हृदय की सबसे मोटी परत पूछ रहे हैं। हृदय की सबसे मोटी परत पूछ रहे हैं। क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, 9 लिख के फिर उत्तर दीजिएगा। रक्त प्लेटलेट का कार्य क्या है? 4 कार्य है आपके पास, ए बी सी डी। रक्त का थक्का जमाना, बैक्टीरिया को निगलना, हीमोग्लोबिन को ले जाना और CO2 को स्थानांतरित करना। रक्त में प्लेटलेट का पूछ रहे हैं, ठीक है, प्लेटलेट का कार्य पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, ए ऑप्शन सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। रक्त समूह की जानकारी क्यों आवश्यक है? रक्त समूह की जानकारी क्यों आवश्यक है, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग। चलिए, इसका जो उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, बी ऑप्शन। रक्त का आदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, डोनेशन के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा। 11 केवल शब्दों का हेर फेर, बाकी कुछ नहीं। डायाफ्राम मांसपेशियों के संकुचन से क्या होता है? डायाफ्राम मांसपेशियों के संकुचन से क्या होता है? बहुत बढ़िया, शाबाश, डी अब श्वसन प्रेरणा, ठीक है, डायाफ्राम से, ये सही है, ठीक है, ये सही मत करिएगा इसको। डायाफ्राम श्वसन प्रेरणा के लिए काम करता है, डी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। बारहवां क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है। समान टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? बारहवां का ए ऑप्शन सही, ठीक है, 500, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, गैर संचारी रोगों के प्रमुख कारणों में से एक है क्या? गैर संचारी रोग पूछ रहे हैं, ठीक है, नॉन कम्युनिकल है, गैर संचारी रोग पूछ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तेरह, बहुत बढ़िया, शाबाश, बी ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है।
फिजिकल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ pertain टू, मतलब स्वास्थ्य का भौतिक आयाम किससे संबंधित है? स्वास्थ्य का भौतिक आयाम किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया, शाबाश। बी ऑप्शन सही है, शरीर की पूर्ण कार्य क्षमता, शरीर की पूर्ण कार्य क्षमता, परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, 15। द मेन पर्पज ऑफ हेल्थ एजुकेशन पूछ रहे हैं, द मेन पर्पज ऑफ हेल्थ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 15 पे हैं हम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। बी ऑप्शन सही है, व्यवहार जन्य रोग कम करना। ठीक, व्यवहार जन्य रोग कम करना। रिड्यूस बिहेवियर इंक्लूड द डिजीज। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन की। 16वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? सोलहवां पे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। फ्लाइट और फाइट, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज इनिशिएटेड बाय, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया किसके द्वारा शुरू होती है? क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूट्रो मिनिस्टर, मतलब कि न्यूट्रो ट्रांसमीटर की बात कर रहा, निम्न में से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। ये सारे क्वेश्चन देखिएगा आज जाके आप लोग। ये मैंने लास्ट दिन के लिए बना के रखा था, लेकिन मूड इस दिन डिस्टर्ब हुआ तो मैं डाल नहीं पाया था उस दिन। व्यायाम के दौरान हार्मोन प्रतिक्रिया किस स्थिति में बढ़ती है? अगर इंग्लिश में देखेंगे आप तो, फिजिकल एक्सरसाइज स्टिमुलेट इनहेंस हार्मोन रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर। ठीक है, व्यायाम के दौरान हार्मोन प्रतिक्रिया किस स्थिति में बढ़ती है?
चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन सही होगा हाइड्रोजन, जल योजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हाइपरमिया इज रिलेटेड टू, इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात कर रहा है, हाइपरमिया इज रिलेटेड टू, ठीक है, किसका आई है, इसका मतलब बताइए आप लोग। ब्लड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आइजैक व्यक्तिगत प्रश्नावली कितने उपचर हैं? आइजैक पर्सनालिटी क्वांटिनाइज हैज हाउ मेनी सब वेरिएबल्स? आइजैक व्यक्तिगत प्रश्नावली के कितने उपचर हैं, ये पूछ रहे हैं। इक्कीसवां क्वेश्चन क्या है? चलिए बहुत बढ़िया, चार हैं इसके, चार उपचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, नंबर ऑफ ड्रास फॉर लेन अलॉटमेंट इन स्प्रिंट्स 100-400 मीटर। स्प्रिंट फाइनल में 100-400 मीटर ले आवंटन में कितने ड्रा होते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 3 ड्रा होते हैं, ठीक है, 3 ड्रा। मनोविज्ञान में जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान में जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नोइंग एस्पेक्ट, अवेयरनेस इज साइकोलॉजी। आज आप लोग, बहुत लोग फंस रहे हैं क्वेश्चन में, अभी टाइम हमारे पास, ठीक है, इसको पढ़िएगा पक्का। बहुत बढ़िया, सब संज्ञान, ठीक है। 24वां क्वेश्चन, डेंसिटी फैक्टर इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मींस, खेल प्रशिक्षण में डेंसिटी फैक्टर का क्या अर्थ है? चलिए इसका जो उत्तर होगा आपका लेस रिकवरी टाइम, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लेस रिकवरी टाइम बोलते हैं, ठीक है, लेस रिकवरी टाइम। अपलोड नहीं बोलेंगे, ये नया क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का है, इसको बोलते हैं लेस रिकवरी टाइम, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन, प्लेटू इन कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स कैरियर रेफर टू। मुकेश जी सारे क्वेश्चन करिएगा, लेट से आए हैं आप, क्वेश्चन पक्का करिएगा पीछे जाके। इसका जो उत्तर होगा आपका
सी ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रदर्शन में ठहराव, प्लेटो में ठहराव, ये ठहराव वाला स्थिति है। ठीक है, छब्बीसवां, एशियन ओलंपिक गेम वेयर हेल्ड कॉन्टिन्यूसली फॉर, लगातार कितने साल गेम हुआ है? चलिए, लगातार 1200 साल तक हुआ। ठीक है, PNF, प्रोसेंटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन इज डेवलप्ड बाय। PNF, प्रोसेंटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन किस प्रकार की मोटर योग्यता को विकसित करता है? गति, संतुलन, शक्ति या लचीलापन? चलिए, बहुत बढ़िया। फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को करता है। 28वां क्वेश्चन, स्व आत्मसम्मान को किस रूप से जाना जाता है? सेल्फ स्टीम इज रेफर टू। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। इस टाइम की स्थिति बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इस टाइम की स्थिति में भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं। सेल्फ है ना, सेल्फ, आत्मसम्मान की बात कर रहा है। बायो फीडबैक इज रिलेटेड टू, बायो फीडबैक इज रिलेटेड टू, शरीर क्रिया विज्ञान, मोटर विज्ञान, शरीर रचना, शरीर की संवेदना, शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, 30वां क्वेश्चन, किसी वस्तु की उत्तम विमोचन कोण का निर्धारण किस प्रकार निर्भर करता है? ऑप्टिमल एंगल, एंगल की बात कर रहा है। रिलीज टू डिपेंड ऑन, वजन, आकार या वस्तु का भार, विमोचन की ऊंचाई, कोणीय बल या घर्षण? रिलीज का एंगल हमेशा आपके वजन, आकार, वस्तु के माप पे आधार करता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसमें। स्किन रोलिंग इज रिलेटेड टू, स्किन रोलिंग किससे संबंधित है? स्किन रोलिंग रिलेटेड टू, चलिए यहाँ जो उत्तर होगा, उत्तर होगा आपका मसाज से संबंधित, मसाज से। ठीक है, मसाज से। निम्न में किस अंग को ग्लाइकोजन संग्रहित नहीं होता? ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं होता। विच ऑर्गन डज नॉट स्टोर इन ग्लाइकोजन, कहाँ पे नहीं होता? चलिए, इसका जो उत्तर होगा, उत्तर होगा 32 का आपका लाल रक्त कण। ठीक है, लाल, डी ऑप्शन सही है।
ग्लाइकोजन संग्रहित नहीं होता इसमें, ठीक है, आरबीसी में। सी नहीं होगा। आज बहुत गलत हो रहा आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेफ्ट डेप्थ में है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का एमपीएड का है, ये एमपीएड का है माँ, ठीक है, परेशान मत होइएगा, इसके बारे में वो जानकारी रखिएगा। मतलब ट्रेल रेस आमतौर पर किस खेल से संबंधित है? ट्रेल रेस आमतौर पर किस खेल से संबंधित है? चलिए बहुत बढ़िया। ट्रेल रेस हमेशा एथलेटिक्स से संबंधित होगा, ठीक है, एथलेटिक्स से। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं, आज 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 सभी लोग फंस रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन लेवल ये एमपीएड का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी टाइम है हमारे पास, तो हम लोग ये देख सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। जीन डोपिंग पहली बार प्रतिबंधित सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो जीन डोपिंग की बात कर रहा है, ठीक है, जीन डोपिंग की। जीन डोपिंग की बात हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। 2004 में, 2004 में, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, मैनेज कीजिएगा इसको। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं 3000 मीटर स्टेबल चेस दौड़ में कितनी जल कूद वाटर जंप होती है? सिंपल क्वेश्चन है, ये कई बार आप लोगों ने किया है, ठीक है। चलिए 5 होता, ठीक है, 36। ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक एथलीट के स्पाइक्स जूतों में अधिकतम कील कितनी होते हैं? अधिकतम पूछ रहा है। और ये कील की हाइट भी मेजर होती है, ध्यान रखिएगा, कील की हाइट भी मेजर होती है सिंथेटिक ट्रैक पे। बहुत बढ़िया, शाबाश। 11 होती है, ठीक है, 11। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 37। एक ओर से दूसरी ओर पार्श्व रूप में जाने वाले काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने कराया था, इससे पिछले वाले में होगा मुझे लग रहा। द इमेजरी लाइन पासिंग लैटरली फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इज कॉल्ड सैजिटल अक्ष, सैजिटल तल, ऊर्ध्वाधर अक्ष या पार्श्व अक्ष? ये क्वेश्चन मैंने कराया आप लोगों को। डी ऑप्शन सही, लैटरल एसिस्टिक, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 आप लोगों के सामने है। हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? हाइपोक्सिया की बात कर रहा है। पैंतीस का 35। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, ये आप लोग सही कर लीजिएगा इसको।
38वां पे आते हैं। अड़तीस नंबर पे आइए। हाइपोक्सिया रिफर टू कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचना, कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचना, ऊतकों का अपर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचना, ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचना। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन सी सही है इसमें, ठीक है, सी, ऊतकों तक अपर्याप्त ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया पूछ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए थोड़ा सा, ये कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं, पकड़ लेंगे तो आप क्वेश्चन हल कर लेंगे, ठीक है। 39 प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कैन बी यूज टू, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कैन बी यूज टू। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। सी उत्तर सही होगा उसका, सी ऑप्शन, ठीक है। अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड मैनेज ह्यूमन बिहेवियर, अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड मैनेज ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, मानव व्यवहार को समझना। 40वां क्वेश्चन देखिए। ए डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड, ये मैंने क्वेश्चन कराया था आप लोग को, ठीक है। द स्टेटमेंट मीन्स दैट टीचर शुड, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, इस कथन का अर्थ है कि शिक्षक को। जो लेट से आए हो क्वेश्चन करिएगा पीछे वाले, ठीक है। सी उत्तर सही है, ठीक। शिक्षण समाहक सामग्री का प्रयोग करना, ठीक है, बहुत बढ़िया। 41 व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अक्यूर बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट इन द क्लासरूम, कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच किस प्रकार का संप्रेषण होता है। इकतालीसवें नंबर पे हम लोग, कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच किस प्रकार का संप्रेषण होता है। व्हाट टाइप द कम्युनिकेशन अक्यूर बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट इज द क्लासरूम। समूह प्रशिक्षण, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, ठीक, ग्रुप कम्युनिकेशन। 42 द earliest model to explain the relationship between the performance and the arousal is, प्रदर्शन में और उत्तेजना के बीच संबंध को समझने वाला प्रारंभिक मॉडल कौन सा है। आइजोक, ड्राइव सिद्धांत, इन्वर्टर टू परिकल्पना या बिग 5 मॉडल। अशोक जी जय हिंद, सभी भाइयों को जय हिंद। जो लेट से आए हैं आप लोग तैयारी करिएगा, बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, जिस हिसाब से आप लोग तैयारी चल रही है, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन सही है, इन्वर्टेड यू परिकल्पना, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। विच प्रोसेस स्टार इमीडिएटली आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी एंड्स, शारीरिक गतिविधि समाप्त होने पे कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है। आज बहुत लोग फंस रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। ये पीडीएफ जो है ये एमपीएड का है, एमपीएड का, ठीक है। तो अगर आप टीजीटी दे रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पकड़ने पड़ेंगे। अभी टाइम है आप लोगों के पास, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन मैंने एमपीएड के उससे लिए हैं। सी ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुलेमित है।
44वां क्वेश्चन देखिए। हाँ विकास जी, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की परेशानी, लेकिन उसमें दो ऑप्शन है, या तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाइए और तैयारी छोड़ दीजिए, या तो पॉजिटिव हो जाइए, तैयारी और मेहनत से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, करना आपको है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पॉजिटिव में जाता। ठीक है, नेगेटिव के लिए अभी समय नहीं है। 44 का होगा आपका, ए सही है। ठीक है, पियाजे संज्ञानात्मक विकास। 45, आप छात्रों के सहयोग और टीम की भावना विकसित करना चाहते हैं, कौन सी गतिविधि सुझाएंगे? चलिए, बहुत बढ़िया। समूह कार्य, ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है? सहयोग की। ठीक है, और टीम भावना, टीम भावना सहयोग से ही डिपेंड करती है। ठीक है, उच्च स्तर की सहन शक्ति एथलीटों में स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो सकता है? एमॉन्ग द एलाइट इंडोरेंस एथलीट, इंडोरेंस एथलीट है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कैन रीच अप टू 90 to 110, 90 to 110। ठीक, 47 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? नहीं, निम्नलिखित में से वसा में कौन से विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? चश्मा चेंज करना पड़ेगा लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैट सोल्यूबल विटामिन? B6, C, D या B12? चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। B12, B12, B12 वसा में घुलनशील पूछ रहे हैं। B12, निम्न में से कौन सा उद्देश्य एच क्लार्क द्वारा शारीरिक शिक्षा में प्रस्तावित नहीं किया गया? शारीरिक शिक्षा में प्रस्तावित नहीं किया गया। अजय कुमार सानी, क्या गलत है? अजय जी थोड़ा सा बताइए क्या गलत है? B12 की बात कर रहा हूं, B12 की। फोर्टी एट क्या उत्तर दिया आप लोगों ने? चलिए, विकास का भावनात्मक पहलू, ठीक है, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। उनचासवां, द वर्ड कैचर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? कैचर शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, बेसबॉल, ब्रिज या मुक्केबाजी?
चलिए बहुत बढ़िया, सबस। मंजीत दुआ एसोसिएट विथ विच स्पोर्ट्स? टेनिस, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स या बैडमिंटन? मंजीत दुआ। चलिए, टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन हो गया आप लोगों को, ठीक है। और निराश बिल्कुल मत होइएगा, थोड़ा गुस्सा तो हमको भी आता है क्योंकि आप लोग साथ लगाव है और मैं चाह रहा था कि एग्ज़ाम हो जाए आप लोग का, लेकिन चलिए इसको पॉजिटिव में लीजिएगा, ठीक है। आपके पास समय मिला है, इसको और तैयारी करिएगा। निगेटिव में लेंगे तो केवल आपका नुकसान होगा, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग छोटे भाई हैं, बहन होंगी, तो मेहनत करते रहिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।